हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक्सरसाइज नंबर 1 जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की और काफ़ी अच्छी थी। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ही थोड़ी सी सिमिलर टाइप की आपको दिखाई देगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 को। क्वेश्चंस कह रहे हैं बच्चों, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर made of circular plate each of radius r is equal to 6 सेंटीमीटर। बच्चों हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं रेडियस r is equal to 6 सेंटीमीटर हैज़ अ कैपेसिटेंस C is equal to 100 पिको फेराडे। तो बच्चों हम नोट कर देंगे C is equal to 100 पिको के लिए 10 की -12 फेराडे। तो कभी कभी आप यहाँ पे लिख सकते हो 10 की -10 फेराडे, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। The capacitor is connected to a 230 volt AC supply। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर AC सप्लाई की बात हो रही है। अब जैसे AC सप्लाई की बात आती है तो हमारे दिमाग में दौड़ता है अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट के बच्चों अगर आपने एक्सरसाइज और एग्जाम्पल देख लिए है तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं देखे तो पहले आप उसे रिफर करिए, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स एक सिक्वेंशियल सब्जेक्ट रहता है। एक चैप्टर के कंसेप्ट को दूसरे चैप्टर में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमें ये 230 वोल्ट की जो ऐसी सप्लाई दी है बच्चों वो ऑलवेज आरएमएस फॉर्मेशन में होती है। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे VRMS इज इक्वल टू 230 वोल्ट। करेक्ट बच्चों, समझ में आया सभी लोगों को? ओके, विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 रेडियन पर सेकेंड। और बच्चों में यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी गई है, देखिए यूनिट पर से ही पता चल रहा है, 300 रेडियन पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर भी हमें 3 पॉइंट फाइंड आउट करने को बोले गए, तो हम बारी बारी से तीनों पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। पहला पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर ए, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट, यानी कि सर्किट में से पास होने वाला करंट कितना होगा, आरएमएस करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर नोट करूंगा पॉइंट नंबर ए, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमने एसी पावर सप्लाई यूज की थी, तो सिंपल है कि हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं नोट कर सकता हूँ कि करंट IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन मॉड Z, ठीक है, मॉड Z यानी इम्पीडेंस। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, सिर्फ कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि भाई कैपेसिटर का इम्पीडेंस कितना होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/ωc, बट ωc चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा VRMS इंटू ओमेगा इंटू C। VRMS की वैल्यू बच्चों में दी गई थी 230, ओमेगा की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई थी 300, C यानी कैपेसिटेंस बच्चों में दिया था 10 की पावर -10। तो चलिए बच्चों जल्दी से कैलकुलेशन फिनिश कर दीजिए और बताइए कि यहाँ पर कितना आंसर आता है। यस, करेक्ट जॉब। यहाँ पे बच्चों आंसर आ जाएगा 6.9 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर। काफ़ी इजी कैलकुलेशंस थी, आप बिना कैलकुलेटर के भी इसे कर सकते हो। 2.3 इंटू 3 6.9 ही होता है ना। यस, करेक्ट। चलिए, तो इसी के साथ बच्चा पार्टी हमारा पॉइंट ए फिनिश हुआ। अब हम बात करेंगे पॉइंट बी के लिए। तो बी पॉइंट कह रहा है, इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या आपका कंडक्शन करंट यानी कि IC डिस्प्लेसमेंट करंट ID के बराबर होगा? तो इसका आंसर तो आप क्वेश्चन नंबर 1 पर से भी दे सकते हो कि अगर सिर्फ कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो हमने आगे भी देखा था कि किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जितना करंट कैपेसिटर की प्लेट में एंटर होता है उतना ही करंट कैपेसिटर की प्लेट में से बाहर निकलता है। और स्पेशली जब भी आपको AC सर्किट दी गई हो ना, तब तो डेफिनेटली आप लिख सकते हो कि IC इज इक्वल टू ID, उसमें कुछ भी सोचने की बात नहीं रहेगी, AC सर्किट हो तब। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ बी पॉइंट, यस IC इज इक्वल टू ID ऑलवेज फॉर AC सर्किट। करेक्ट बच्चों। चलिए पॉइंट नंबर C की बात करते हैं। C पॉइंट कह रहा है
डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी। अब देखिए एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि बी की मैक्सिमम वैल्यू होती है बी एम, राइट। बी एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट। अब देखिए काफ़ी अच्छे से समझने की ट्राई करिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, बी, बट कहाँ पे, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट, यानी कि सिंपल है कि इसकी एक्सिस ये रही, मतलब दोनों प्लेट को जोड़ने वाली एक्सिस सेंटर में से ही पास होगी, उसके सेंटर से 3 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मैं कह देता हूँ स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट लेते हैं P, तो उस P पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले नोट करिए कि जो P पॉइंट है वो कहाँ आया हुआ है, कैपेसिटर की 2 प्लेट के बीच में। तो वहां पे जब हम करंट को फाइंड आउट करेंगे तो कैपेसिटर की 2 प्लेट के बीच बच्चों करंट होता है डिस्प्लेसमेंट वाला, यानी कि ID। तो हमारा पहला काम ये बन जाता है कि हमें IC तो तुरंत मिल जाएगा, IRMS इंटू √2 कर दीजिए, IC मिल जाएगा, बट हमें IC की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें ज़रूरत है ID की। तो पहला काम करना पड़ेगा, हमें ID फाइंड आउट करना है। ID जैसे ही मिलेगा फिर हम यहाँ पे एम्पियर्स सर्किटल लॉ को यूज़ करके B को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट है। चलिए तो स्टार्ट करते ऑप्शन नंबर C को। चलिए पॉइंट नंबर C, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। आप यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हो, बट मैं आपको अच्छे से समझ में इसलिए लिख रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ B, करेक्ट। तो पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे फाइंड होगा, देखिए कैपेसिटर की जो ये प्लेट थी, यहाँ से करंट आ रहा था IC, तो कैपेसिटर की प्लेट पे बच्चों करंट है, एरिया भी होगा तो करंट डेंसिटी भी होगी। अगर मैं यहाँ पे P पॉइंट पे बात करूंगा तो वहां पे भी करंट डेंसिटी होगी। तो याद रखिए बच्चों, करंट डेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कभी भी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि करंट डेंसिटी एट प्लेट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी एट पॉइंट P, लिख सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट डेंसिटी एट प्लेट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी एट पॉइंट P, ओके। और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I/A। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं IC अपॉन पाई R², करेक्ट, क्योंकि प्लेट का रेडियस थी R, तो एरिया हो गया πr²। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ID अपॉन पाई R², पाई पाई कैंसल, ID को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो ID इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC इंटू स्मॉल r बाय कैपिटल R का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। बट नोट करिए IC की जगह पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ IRMS, और अगर मैं IRMS लिखूंगा तो मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, BRMS मिलेगा, भूलिएगा मत। और आपको पिक वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए भाई, मुझे डिस्प्लेसमेंट करंट मिल गया, अब मैं यूज़ करूँगा बाय एम्पियर्स लॉ। पूरा अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एम्पियर सर्किटल्स लॉ। तो ये कहता था इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इज इक्वल टू μ0 समेशन ऑफ I। तो डॉट हट जाएगा, डॉट की जगह पे cos 0 की वैल्यू 1, तो B बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dl μ0 समेशन ऑफ I की जगह पे हम लेंगे ID, क्योंकि कैपेसिटर की 2 प्लेट के बीच में तो टोटल करंट ID ही था, IC वहाँ पे नहीं था। एट P पॉइंट में IC देखने को नहीं मिलता, राइट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ID और B, तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr μ0 इंटू ID। तो सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा BRMS, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों क्या मिलेगा फॉर्मूला, BRMS इज इक्वल टू μ0 ID डिवाइड बाय 2πr। और अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे B ही चाहिए तो मैं क्या करूँगा, BRMS इज इक्वल टू B/√2। तो यहाँ पे √2 इंटू BRMS हम लिख सकते हैं, तो √2
म्यू ज़ीरो। अब देखिए आई डी का फॉर्मूला क्या मिला था बच्चों, IRMS इंटू आर बाय कैपिटल आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2πr। करेक्ट है बच्चों। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करने वाला हूँ, बट आपको बताता हूँ सबकी वैल्यू आपको पुट करने और आंसर निकाल के लाना है। √2 की वैल्यू होती है 1.4142, म्यू ज़ीरो की वैल्यू होगी बच्चों 4π इंटू 10⁻⁷। IRMS की वैल्यू अभी अभी हमने बच्चों फाइंड की थी आगे, ठीक है, 6.9 इंटू 10⁻⁶। स्मॉल आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, कैपिटल आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻2। और बच्चों आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करके अगर कैलकुलेशन फिनिश करेंगे तो यहाँ पे बच्चों आंसर आने वाला है 1.626 इंटू 10⁻⁻11 टेस्ला। और ये मुझे मिल रही है एम्पलीट्यूड ऑफ बी, या तो मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसी के साथ बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 के साथ। थैंक यू।